So good evening to all of you. Hope all of you are doing well. So this is going to our lecture number 63 of indefinite integration. So पिछले lectures की तरह ही फटाफट कुछ questions practice करते हैं ना. इसको मैंने एक बार इस तरीके के क्वेश्चन को डील करने के लिए मैं पिछले लेक्चर्स में कुछ ट्रिक बता रहा था, बट उस टाइम वो वर्क नहीं कर रही थी. फिर मैंने इस चीज़ को फिर से एक बार एनालाइज करा अच्छे से. तो देखो, पार्शियल फ्रैक्शन में हम ऐसी टर्म्स को कैसे ब्रेक करते हैं. dx अपॉन, जस्ट अ सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस वन इंटू 2x माइनस थ्री. सो आप इसको कैसे लिखते हो, एक फैक्टर तो x प्लस वन है, सो a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन 2x माइनस थ्री. और हम इसका इंटीग्रेशन करने के बारे में सोचते हैं. तो आप क्या करो अभी, पुट, पहला स्टेप, पुट x इक्वल टू माइनस ना. जब x की वैल्यू माइनस वन पुट करोगे तब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी. सबसे पहले जो भी आप पुट कर रहे हो इस फैक्टर के लिए, तो हमें एक ही वैल्यू मिलती है. x माइनस वन कौन से फैक्टर से रिलेटेड है, इससे ना. सो यू विल गेट a ओनली. ना इसमें पुट करो अदर देन दिस वन, सो इट विल बी व्हाट, वन अपॉन 2x माइनस थ्री में x की जगह माइनस वन पुट करो. सो वन अपॉन टू इंटू माइनस वन माइनस थ्री इक्वल टू a. So a will be equal to minus 1 by 5. Okay. Now same way, what you will do next? This side I am writing it down. Put x equal to 3 by 2. Now 3 by 2 इस फैक्टर से आया तो हमें वो b की वैल्यू मिली. Now other than this, तो क्या बचा, वन अपॉन एक्स प्लस वन में. So it will be 1 upon 3 by 2 plus 1 equal to b. Ultimately it will be what, 2 by 5. Now a और b की वैल्यू मिल गई है. सो तो बहुत इजी बचा है ना. सो a इज़ माइनस वन बाई फाइव अपॉन एक्स प्लस वन, इसका इंटीग्रेशन, प्लस व्हाट इज़ b, 2 by 5 अपॉन 2x माइनस थ्री, इसका इंटीग्रेशन. ना माइनस वन बाई फाइव तो बाहर आ जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस वन, इसका, देन 2 by 5 इधर भी बाहर आ जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन 2x माइनस थ्री. बस इनको सॉल्व कर देना. सो इट विल बी व्हाट, माइनस वन बाई फाइव ln मॉड एक्स प्लस वन प्लस 2 by 5 ln मॉड 2x माइनस थ्री. और याद रखना 1/2 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई. क्यों, क्योंकि x से असली में 2 भी तो मल्टीप्लाई है. यस और नो. सो दिस थिंग इज गोइंग टू बी आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ यहाँ पे अगर थोड़ा ध्यान से देखो, क्या ये कोई नोन फार्मूला है, कोई आइडेंटिटी है. यू लुक केयरफुली, a प्लस बी. आई एम एज्यूमिंग रूट एक्स एज व्हाट, a एंड वन एज व्हाट, b. सो a प्लस बी. नाउ ये जो x है ये असली में क्या है, ये स्क्वायर ही तो है. देन ये माइनस रूट एक्स, ये क्या है, a इंटू बी. और ये वन क्या है, बी स्क्वायर. तो अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे, ये पूरी तो आइडेंटिटी किस चीज़ की है. सर ये तो a क्यूब प्लस बी क्यूब है असली में. वेरी गुड. तो इसको मैं अगर ब्रेक करूँ, सो रूट एक्स का क्यूब प्लस वन का क्यूब और उसका इंटीग्रेशन. सो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर थ्री बाई टू प्लस वन, इसका इंटीग्रेशन करना. तो दो फर्दर इंटीग्रेशन में ब्रेक कर देते हैं. सो इट विल बी एक्स पावर थ्री बाई टू, इसका इंटीग्रेशन अलग, प्लस वन का इंटीग्रेशन अलग. सो अल्टीमेटली योर आंसर विल बी एक्स पावर फाइव बाई टू, फाइव बाई टू इन डिनोमिनेटर, इधर से एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट सी. बट 5/2 है तो इसका रिवर्स होगा. सो इट विल बी 2/5 एक्स पावर 5/2 प्लस एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट्स. फाइनल
आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाउ इस केस में तो बहुत सारे अलग अलग ब्रेक करने पड़ेंगे। सो रूट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब ई पावर एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, ये सभी में डी एक्स है, ठीक है ना। इससे असली में क्या है, एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स क्यूब कैंसिल ई पावर एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। नाउ इट इज एक्चुअली व्हाट, एक्स पावर -5/2, इसका इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे, सो इट विल बी व्हाट, एक्स पावर -5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -5/2 प्लस 1 माइनस ई पावर एक्स प्लस ln mod x plus some constants. So ultimately what will be our answer? Minus 2/3 x raised to power minus 3/2 minus e power x plus ln mod x plus some constant c. That's all. Simple. देखो, मैं बस चैप्टर को रिवाइज करा रहा हूँ। यहाँ पे मेरा कुछ भी ऐसी प्लानिंग नहीं है कि मैं कोई हार्ड क्वेश्चंस या कुछ PYQ करा रहा हूँ। मैं बस एक चैप्टर को रिवाइज करा रहा हूँ। ओके, जो मेरे को चैप्टर में क्वेश्चंस कराने थे वो मैं करा चुका हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, ऐसे केस में सबसे बेटर क्या रहता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करो। सो इट विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाय एक्स रूट एक्स, जो कि x की बार 3/2 ही तो है, और डू डिविजन 1 अपॉन एक्स पावर 3/2 अलग प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स पावर 3/2 अलग माइनस 2 बाहर आ जाएगा, x अपॉन एक्स पावर 3/2। So ultimately it is what, x power minus 3/2. Next one, ultimately it is what, x power 1/2 minus 2 into x power minus 1। थोड़ा सा सॉल्व करो, x पावर minus 3/2 plus 1 upon minus 3/2 plus 1 plus x power 1/2 plus 1 upon 1/2 plus 1 minus 2 एक्स पावर -1/2 प्लस 1। ये कितने मोनोटोनस वे में सब में +1 साउंड कर रहा था ना। सो डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1। अल्टीमेटली व्हाट इज योर आंसर, एक्स पावर -1/2 -1/2 ऊपर गया, सो -2 इट विल बी 2/3 एक्स पावर 3/2। इट विल बी, ये 1/2 बन जाएगा, then it will go up, it will be -4। So -4 into x power 1/2 plus some constant c. Now move on to next question. सेम यहाँ पे भी सेम ही चीज़ करनी है। ओपन करो, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, एक ट्राई और, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b plus 3a b। So it will be 1 cube plus root x cube plus 3 into 1 square into root x plus 3 into 1 into root x का square, whole this thing getting divided by x raised to power cube root है, so 1/3। Ultimately it will be what, 1 upon x power 1/3 plus root x की पावर 3, it means x की पावर 3/2 divided by x की पावर 1/3 plus integration of 3 x power 1/2 upon x power 1/3 plus integration of 3 root x का square 3x upon x की पावर 1/3। So ultimately it is what, x power -1/3 plus ultimately it is what, 3/2 minus 1/3। So 3, 9, 9 minus 2, 7
So it is actually x power 7 by 6 plus इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू 3 तो नहीं 3 बार भेजो देन x पावर 1 बाई 6 प्लस 3 बार फिर से भेजो x पावर 2 बाई 3। ना इसका करोगे x पावर -1/3 प्लस 1 अपॉन -1/3 प्लस 1 प्लस x पावर 7 बाई 6 प्लस 1 अपॉन 7 बाई 6 फिर मोनोटोनस हो ये वाला प्लस 3 इंटू एक्स पावर 1 बाई 6 प्लस 1 अपॉन 1 बाई 6 प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स पावर 2 बाई 3 प्लस 1 अपॉन 2 बाई 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। नाउ फाइनली व्हाट विल योर आंसर? ये -2/3 हो जाएगा तो 3 ऊपर, सो -3/2 एक्स पावर 2/3 देन 6/13 इंटू एक्स पावर 13/6 देन 18 अपॉन 7 एक्स पावर 7/6 देन 9 upon 5 x power 5/3 plus some constant c. This will be your final answer. समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नो इसमें क्या करें, इसमें थोड़ा फॉर्मूला भी सोचना पड़ेगा, क्या करें क्या करें। देखो इजी है वैसे, थोड़ा बस फॉर्मूला बताना चाहिए। 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos square x. So when we will substitute it, it will be 1 plus cos square x divided by 2 cos square x. Now जब आप डिवीजन करोगे so it will be 1 upon 2 cos square x plus cos square x upon 2 cos square x। इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन, 1/2 तो बाहर आ जाएगा, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ secant square x, cos square x कैंसिल, 1/2 फिर बाहर आ जाएगा, यहाँ dx से रिस्पेक्ट में और यहाँ तो फॉर्मूला पता ही है, ये 10x/2 और यहाँ x का x/2 प्लस सम कांस्टेंट c। समझे? तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ क्या करें, सिंपल है, फॉर्मूले पता होने चाहिए सही टाइम पे बस। cos 2x कैन बी रिटन एज cos square x माइनस sin square x। सर आपको कैसे थॉट आया कि यही लिखना है? मैंने डिनोमिनेटर को देखा ना, डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, sin square x और cos square x, तो वही किया। सो cos square x माइनस sin square x getting divided by what, sin square x into cos square x। now थोड़ा डिवीजन कर दो, so it will be cos square x getting divided by sin square x into cos square x minus sin square x getting divided by sin square x into cos square x। now cos square x cancel, it will become 1 upon sin square x is cosecant square x minus sin square x cancel, 1 upon cos square x is secant square x। now cos square x का इंटीग्रेशन minus cot x, secant square x का इंटीग्रेशन minus tan x। so this thing will be our final answer। okay, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं फिर। ये तो सिंपल ही है सर, तो इसको लिख दूंगा मैं secant square x -1, तो ये दो इंटीग्रेशन में ब्रेक हो जाएगा, secant square x का इंटीग्रेशन सेपरेट और उनका सेपरेट, सर इसका tan x और इसका -x प्लस सम कॉन्स्टेंट्स ना, ये भी सिंपल ही है। इसको सर cosecant square x -1 और dx से मल्टीप्लाई, दो में ब्रेक करके लिख दूंगा इंटीग्रेशन ऑफ cosecant square x dx -1 dx। तो cosecant square x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, माइनस cot x और इसका -x प्लस सम कांस्टेंट c ना, 2 sin square थीटा, ये भी सिंपल ही है, बस फॉर्मूला बताना चाहिए।
1 माइनस कॉस टू थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा. डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करो. सो इट विल बी 1 माइनस कॉस टू थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन. सो इट विल बी 1 डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन सेपरेट, माइनस cos 2 theta, इसका इंटीग्रेशन सेपरेट. दिस वन आंसर विल बी थीटा माइनस इसका आंसर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2. डिवाइडेड बाय 2 क्यों करा? क्योंकि थीटा से 2 मल्टीप्लाई. ओके, सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं. ओके, थैंक यू, बाय बाय.